नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में इन दिनों मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की चर्चा जोरों पर है और मुकेश सहनी की भी चर्चा इन दिनों जोर पकड़े हुए है। इस बीच मुकेश सहनी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस बार जो महागठबंधन है उसको कितनी सीटें मिलने जा रही है और उनकी वजह से बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। ये बात मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में साफ कर दी। आपको बता दें, मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जिले जिले उसके कार्यक्रम चल रहे हैं और पार्टी के विस्तार को लेकर, संगठन को मजबूत करने को लेकर खुद मुकेश सहनी चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। भले ही अभी चुनाव को लेकर 5-6 महीनों का वक्त हो, लेकिन अब लगभग सभी पार्टियों ने अपनी सियासी या कहें चुनावी तैयारियां तेज कर दी। तो एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने कहा कि जो महागठबंधन है इस बार बिहार में उसकी आंधी आने वाली है और कम से कम 150 से ज़्यादा सीटों पर बिहार में महागठबंधन जीतने वाला है और इस बार हर कीमत पर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और एनडीए महागठबंधन की आंधी में उड़ जाएगी। 150 के पार उन्होंने महागठबंधन का आंकड़ा बताया है कि महागठबंधन 150 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। अब ये 160 हो सकती है, 170 भी हो सकती है। तो एक बात तो मुकेश सहनी ने ये तय कर दी कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और 150 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन जीतने वाला है। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में एक और बड़ी बात कही, वो ये कि 2020 के चुनाव में जिस तरह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था और उनकी वजह से करीब 38 सीटें आरजेडी के पाले में आ गई थीं। 38 से 40 सीटों पर चिराग पासवान ने जो सेंधमारी की थी जेडीयू के वोट बैंक में और कई सीटों पर, उस वजह से आरजेडी को 38 सीटों का फ़ायदा हुआ था। तो इस बार जो चुनाव होगा 2025 में, इस बार चिराग पासवान वाला काम करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस बार चिराग पासवान वाली भूमिका में होंगे और उस वजह से बीजेपी को या कहें जेडीयू को या कहें पूरे एनडीए को नुकसान होने वाला है। और ये जो नुकसान है ये सबसे ज़्यादा जेडीयू को होगा, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को होगा, जीतन राम मांझी की पार्टी को होगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। जिन सीटों पर ये पार्टियां लड़ेंगी, जेडीयू, हम, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, वहाँ पर प्रशांत किशोर तगड़ा नुकसान पहुँचाएंगे और इसका फ़ायदा एक बार फिर से आरजेडी को मिलेगा। ये बात उन्होंने कही। तो जो भूमिका 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की थी, वो भूमिका इस बार प्रशांत किशोर निभाते नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही कि जो उनकी खुद की पार्टी है वीआईपी, वो इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाली है और कम से कम 100 से ज़्यादा सीटों पर मुकेश सहनी की वीआईपी बीजेपी को टक्कर देगी और वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी करेगी, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें घटेंगी। और आप सबको पता है कि मुकेश सहनी कह चुके हैं कि वो 60 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब 60 सीटों पर तो नहीं लड़ पाएगी, महागठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी ये तो जब सीट बंटवारा होगा तब पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि कम से कम 35 से 40 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 40 सीटों की लड़ाई बेहद अहम हो जाएगी, क्योंकि बिहार में जो मुकेश सहनी का वोट बैंक है वो करीब 10% माना जाता है। अगर 10% नहीं तो 8% तो हर हाल में। तो वो जो 8% वोट बैंक है वो कई सीटों पर अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है। इसीलिए बिहार की सियासत में इन दिनों मुकेश सहनी की चर्चा बहुत हो रही है और हर कोई उनको अपनी तरफ लेने में जुटा हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ऑफ़र आया, लेकिन मुकेश सहनी ये साफ कर चुके हैं कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि 2020 में 11 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 4 सीटें जीती थीं जब वो एनडीए में थे और इसी वजह से 124 सीटों के आधार पर सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी एनडीए। लेकिन इस बार ऐसा होना नहीं है और इस बार जो काम उन्होंने एनडीए के लिए किया था वो काम वो महागठबंधन के लिए करेंगे और कम से कम उनकी पार्टी इस बार 25 से 30 सीटें जीतने वाली है और कई
करीब 100 से ज़्यादा सीटें, ऐसा उनका कहना है कि करीब 100 से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी का या कहें उनकी जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है निषाद मल्ला, उसका इफ़ेक्ट दिखने वाला है और 150 सीटों पर वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। ये बात मुकेश सहनी ने एक इंटरव्यू में कही। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मुकेश सहनी बहुत बड़ा दांव खेलने वाले हैं और एक चीज़ और उन्होंने ये भी साफ कर दी कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो जो एक डिप्टी सीएम होगा अति पिछड़ा वर्ग से, वो उन्हीं की पार्टी का होगा और उन्हीं की पार्टी का मतलब वो खुद होंगे। तो जो महागठबंधन की सरकार बनती है तो एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, एक सीएम मुकेश सहनी भी होंगे, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री के पद पर वो होंगे और एक और उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो। अगर इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा तो हो सकता है कि उनको मंत्री पद से ही काम चलाना पड़े और दूसरे मुख्यमंत्री पद के लिए किसी दलित को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स, अति पिछड़ा पॉलिटिक्स यही बिहार में चल रहा है। तो 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा जो अभी एनडीए की सरकार में है, वही आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन उसमें जो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक दलित जाति का और एक अति पिछड़ा वर्ग का होगा और सीएम तेजस्वी यादव होंगे। तो इस बात से मुकेश सहनी को भी गुरेज नहीं है, उन्होंने अभी मोहर लगा दी है तेजस्वी के नाम की कि सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। महागठबंधन में उनके अलावा कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो इस पद के लिए एकदम लायक हो। और इसकी वजह ये भी है कि 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का आइडिया है और लंबा अनुभव भी रह चुका है और यंग भी हैं, युवा भी हैं, तो वो अपने हिसाब से अधिकारियों से काम ले सकते हैं। तो ये साफ़ हो गया है कि महागठबंधन में सीएम तेजस्वी, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और एक और डिप्टी सीएम, उस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो अभी दबी जुबान में तेजस्वी को सीएम मानने पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या वो सीएम पद के चेहरा होंगे। उनका कहना है कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा कि कौन सीएम होगा। खैर, मुकेश सहनी का जो विज़न है चुनाव को लेकर वो एकदम क्लियर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता हैं, वही सीएम पद के दावेदार हैं, सीएम फेस हैं, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन की प्रचंड जीत होती है तो उनकी पार्टी से वो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट होंगे। तो जो निषाद मल्ला की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुकेश सहनी, वो अब अपने रंग में आती दिख रही है। और अगर इस बार महागठबंधन की आंधी चली, जिस हिसाब का सियासी बयार बह रही है, उससे लग रहा है कि इस बार बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि जो एनडीए है उसमें भी सीटों को लेकर रार मचनी तय है। नीतीश कुमार की सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, उनके आचरण को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो इस बार जनता परिवर्तन के मूड में दिख रही है और इस बार परिवर्तन हुआ तो मुकेश सहनी का बिहार की सियासत में बड़ा रोल होने वाला है। और अगर उनकी पार्टी 20 से 22 सीट जीतने में सफल रही तो ये तय मानिए कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं और उनकी पार्टी से 2-4 मंत्री भी बनेंगे। फिलहाल मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और इस चुनाव में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। ये सब कुछ उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, मुकेश सहनी की सियासत को लेकर आपका क्या नज़रिया है? आपको क्या लगता है बिहार की सियासत में इस बार मुकेश सहनी तुरुप का इक्का साबित होंगे? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।